पॉलिटिकल साइंस, टॉपिक पावर शेयरिंग। और डेली लाइफ में आप शेयरिंग वर्ड यूज करते हैं। जनरली हम शेयरिंग यूज करते हैं अपने मोबाइल से फाइल एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करने को, इसीलिए इस शेयरिंग का वर्ड हो गया ट्रांसफर। सो हियर व्हाट वी आर ट्रांसफरिंग, वी आर ट्रांसफरिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पर हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, हम अपनी पावर्स, अपनी शक्तियां एक हाथ से दूसरे हाथ को शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए इसकी जो लिटरल मीनिंग हुई, पावर शेयरिंग मीन्स shifting of powers or ट्रांसफरिंग ऑफ पावर्स। किस किस के बीच? पावर्स बिटवीन ऑर्गन और लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। हम यहां पर पावर किस किस के बीच में शिफ्ट कर रहे हैं? हम यहां पर पावर शिफ्ट कर रहे हैं सरकार, ऑर्गन और लेवल के बीच में। क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हम पावर को शेयर करें? इसके पीछे दो लॉजिक, जिसको पहली चीज प्रूडेंटल कहा। इस प्रूडेंटल की मीनिंग विवेक। रीजन हम क्यों पावर आपस में बांट रहे हैं, उसका पहला कारण है रिड्यूस conflicts between the organs। आपस में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स मीन्स हिंदी में आप इसको भेदभाव कह सकते हैं, हिंदी में आप इसको मतभेद कह सकते हैं। यदि हम आपसी भेदभाव, आपसी मतभेद को हटाना चाहते हैं, तो इसलिए कुछ हम अपनी पावर आपस में बांट लेते हैं। और दूसरी चीज, प्रमोट इक्वालिटी। रीजन, पहली चीज कि हम आपस में मतभेद भुला लेंगे और समाज में इक्वालिटी प्रमोट होगी। दूसरी चीज मॉरल, दूसरा कारण मॉरल, नैतिकता। अब यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस और प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज और वैल्यूज। हम क्यों ट्रांसफर करें? शक्ति का विकेंद्रीकरण कहें, हस्तांतरण कहें, क्यों जरूरी है? पहली चीज, आपसी मतभेद कम होंगे और सबके मन में समानता का भाव आएगा। दूसरी तरफ नैतिकता के आधार पर ऑर्गेनाइजेशनल इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक आइडियाज को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद अगली चीज आई
हम अगर पावर शेयर कर रहे हैं, पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो किन किन तरह से, या फिर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हम अपनी पावर अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो पावर को ट्रांसफर करने के तरीके कौन कौन से हैं? तो यहां पर हमारे पास 4 मुख्य तरीके हैं। पहली चीज, शेयरिंग बिटवीन द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। शेयरिंग बिटवीन द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पर हम सरकार के ऑर्गन की पावर आपस में शेयर कर रहे हैं। अब ये ऑर्गन कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। हम अपनी पावर आपस में इन ऑर्गन्स के बीच में शेयर कर रहे हैं। इसका मीन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी मीन्स इक्वल पावर्स separate jurisdictions without interfere। इस शेयरिंग बिटवीन द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट किस किस के बीच में हम शेयर कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेजिस्लेटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। अगर हम इसमें शेयर कर रहे हैं तो इसका सिस्टम क्या होगा? इक्वल पावर्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी की पावर्स सब में बराबर की होंगी। किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा पावर्स नहीं होंगी। दूसरी तरफ हर किसी का कार्य क्षेत्र अलग अलग होगा। पावर हमारे पास दोनों की अलग है और हमारे पास पावर दोनों के पास बराबर है, लेकिन हमारा कार्य क्षेत्र अलग अलग होगा। कोई भी एक दूसरे के कार्य क्षेत्र पर इंटरफेयर नहीं करेगा। इसलिए यहां पर को आप इसको मान सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सेंस एग्जीक्यूटिव इक्वल, लेजिस्लेटिव इक्वल, जुडिशरी। कोई भी पावर में एक दूसरे से कम नहीं होंगी। ये अमंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी चीज, बिटवीन द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहां पर हमने सबको बराबर की श्रेणी में रखा। हर किसी के पास अपनी अपनी पावर है, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के काम में ना तो इंटरफेयर करेगा ना ही ऑब्जेक्शन करेगा। अब यहां पर लेवल मीन्स लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3, लेवल नंबर 4। या आप अब इसको लेवल ना कहें तो आप इसको रैंक कह सकते हैं। हम यहां पर अपनी सरकार को एक रैंक दे दे तो हमारे पास पहला रैंक किसका आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार। दूसरा रैंक आएगा स्टेट गवर्नमेंट का और तीसरा रैंक आएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, तो यहां पर क्योंकि लेवल है, रैंक है, इसलिए रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2 और रैंक नंबर 3। जिस तरह से यहां पर हमारी पावर आपस में बराबर है, लेकिन यहां पर पावर बराबर नहीं है। पावर किसी के पास कम है और किसी के पास ज्यादा है। इससे क्या होगा? इससे एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन और फेडरल फॉर्म डेवलप होगी।
अब ये फेडरल फॉर्म का मीन्स क्या है? हैविंग टू लेबल, हैविंग टू ऑर्गन्स। अब यहां पर लेबल मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट होगी। ये फेडरल फीचर। अब अगर देखा ये फेडरल फॉर्म कहां से आई, हम इस फेडरल फॉर्म को कहां से यूज करें? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, यहां पर सरकार को दो शासन प्रणालियां दी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। ये बाउंडेशन थी कि हम अपनी सरकार को दो हिस्सों में बनाएंगे। ये हमारा दूसरा ऑर्गन आया। अब तीसरी जो पावर शेयरिंग आई, वो तीसरी पावर शेयरिंग among different social groups. Power is shared among different social groups. यहां पर गौर करने वाली बात है, at the time of its independence, when India got its freedom, we were mostly the central India region. भारत जब आजाद हुई थी तो मोस्टली सेंट्रल इंडिया थी और लगभग 16 स्टेट्स थे जो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट पर काम करते थे। बाकी 562 प्रिंसली स्टेट्स, 562 प्रिंसली स्टेट्स हैं, जिसको आप रजवाड़े कह सकते हैं। इसका फायदा कहिए या नुकसान कहिए कि भारत more than 60% population was depend on agriculture or remain backwardness. लगभग 60% पॉपुलेशन 60% पॉपुलेशन खेती बाड़ी पर डिपेंड थी या फिर बैकवर्ड थी। अब इस बैकवर्डनेस को कैसे रिमूव किया जाए, इसके लिए जो नए सोशल ग्रुप्स डेवलप हुए, asked to represent their communities, अपनी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। साथ में वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज किया गया। चौथी चीज जो शेयरिंग का राइट था, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पावर्स, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स। यहां पर हमने अपने सोशल ग्रुप्स बनाए हैं, अपनी कम्युनिटीज बनाई है, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन दिया है ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें। यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स को क्रिएट किया गया कि आप अपनी रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस इससे क्या फायदा होगा। पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस के बेस पर
फायदा क्या होगा, हमने इनको क्यों पावर्स दी, ताकि दे कैन थिंक एंड प्रमोट फॉर डेवलपमेंट। ये तो रही फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब प्रश्न आया कि हमारे पास दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं कि हमने अपनी पावर आपस में ट्रांसफर की, वो कैसे की। तो इसके लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। एक चीज, पावर शेयर्ड इन बेल्जियम। बेल्जियम वालों ने आपस में किस तरह से अपनी पावर शेयर की। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले कंपोजिशन चेक कर लिया जाए। तो हम इसको यूज करें, पॉपुलेशन। बेल्जियम की पॉपुलेशन किस तरह की है, 59%, 40%, 1%, फिर 80 और 20। ये एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन, ये 59% डच स्पीकर्स हैं और ये रहते हैं फ्लेमिश रीजन पर। ये 40% फ्रेंच स्पीकर्स हैं और वेलोनिया रीजन पर रहते हैं। ये 1% जर्मन है। अब ये 80 और 20, ये एक तरफ तो बेल्जियम की ये पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन को अगर टोटल कर लिया जाए तो 80% और 20%, हम इसको यूज करें फॉर कैपिटल सिटी, मींस ब्रसल्स। कैपिटल सिटी में यहां की पॉपुलेशन 80 और 20 है। वो कैसे, जो ओवरऑल कंट्री में माइनॉरिटी में है, 40% ओवरऑल फ्रेंच है, लेकिन कैपिटल सिटी में ये फ्रेंच हैं और जो मेजोरिटी पॉपुलेशन टोटल बेल्जियम की है वो कैपिटल सिटी पर रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग है। अगर दोनों चीजों का हिसाब लगाया जाए तो यहां पर मेजोरिटी में डच है, बाकी फ्रेंच और जर्मन माइनॉरिटी पर है। कैपिटल सिटी पर फ्रेंच मेजोरिटी पर है, डच और जर्मन माइनॉरिटी पर है। इन्होंने किस तरह से एडजस्टमेंट किया, इन्होंने जो एडजस्टमेंट किया हम इसी फिगर को शॉर्ट कर लेते हैं। इन्होंने कैसे एडजस्टमेंट किया, पहली चीज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। अगर यहां पर 59, 40 और 1 है, केंद्र में अगर हमारी ये कैपिटल सिटी ब्रसल्स है, तो यहां पर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया, बराबर का 59 वाले भी और 40% वाले दोनों ही यहां पर को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला दोनों सारी पार्टियों को। दूसरी चीज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र में अगर 80-20 की पॉपुलेशन है, लेकिन 50-50 हो गया, बराबर की मिल गई केंद्र सरकार के लिए। अगर ये स्टेट की ये पोजीशन है तो यहां भी आपने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए आया, यहां भी आपका ये सब 50-50 हो गया। तीसरी चीज हमने जो बनाई, एक बनाई कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी मींस हम डच स्पीकर से हैं, हम फ्रेंच स्पीकर से हैं, हम जर्मन स्पीकर से हैं, हम कहां रहते हैं, लेकिन हमारी एक अपनी गवर्नमेंट है।
चाहे हम डच हैं, चाहे हम फ्रेंच हैं, चाहे हम जर्मन हैं, हमारी जो भी कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी की एक अपनी अलग गवर्नमेंट है। और जो चौथी चीज थी, ये चौथी चीज सेपरेट गवर्नमेंट फॉर कैपिटल सिटी हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन। एक तरफ तो हमने इस तरह से बनाई, लेकिन जो चौथी कैपिटल सिटी के लिए हर किसी के पास एक बराबर का रिप्रेजेंटेशन दी। इसका मीन्स आप ये मान सकते हैं कि बेल्जियम वालों ने किसी के साथ कोई डिस्पारिटी नहीं, कोई इनइक्वालिटी नहीं, हर किसी को बराबर का रिप्रेजेंटेशन दिया, बराबर का ओहदा दिया। इसके बाद अब जो आखिरी लास्ट चीज आई, एक बेस्ट एग्जांपल और भी रहा कि एक तरफ तो बेल्जियम वालों ने सबको बराबर रखा, दूसरी तरफ एक बेस्ट कंट्री और भी रही, श्रीलंका। इन्होंने कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया? बेल्जियम वालों ने तो हर बात पर 50-50 कर लिया था, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या रूल रेगुलेशन हो। तो श्रीलंका वालों ने क्या किया? अब श्रीलंका की कंपोजिशन भी पहले देख ली जाए। तो श्रीलंका में जो 74% पॉपुलेशन है, ये सिन्हाला है। सिन्हाला स्पीकर्स हैं जो प्रोफेशनली रिलीजनली बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स हैं। 18% जो कम्युनिटी है, 18%, इसको दो हिस्सों में बांटा, एक 13% और दूसरा 5%। ये 13% श्रीलंकन तमिल हैं, जो नेटिव ऑफ श्रीलंका। और दूसरी चीज 5% ये है इंडियन तमिल्स। अब इसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि एक तरफ हम श्रीलंकन तमिल्स हैं और एक तरफ हम इंडियन तमिल्स हैं। तो इसके पीछे का जो रीजन है, ये टोटल तमिल्स हैं, लेकिन कुछ सेटल्ड, शिफ्टेड इन Sri Lanka during colonial period and got Sri Lankan citizenship. ये तमिल्स कौन थे? शुरुआत में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड पर, कॉलोनी के टाइम पर, उपनिवेशवाद के टाइम पर हमारे भारत के तमिलनाडु से श्रीलंका के टी गार्डन्स पर, टी प्लांटेशन पर काम करने के लिए गए और वहीं के नागरिक होकर रह गए। ये कहलाए श्रीलंकन तमिल्स। और तमिल इंडियंस वो हैं दोस्त who did not applied for citizenship, जिन्होंने सिटीजन, ये 5% वो हैं जिन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया। इन्होंने कैसे एडजस्टमेंट किया? इन्होंने कैसे एडजस्टमेंट किया? अगर आप बेल्जियम को देखें तो बेल्जियम वालों ने तो 50-50 का रख दिया, लेकिन यहां पर 74, 18 और 1, ये 1 रिमेन्स है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया?
एडजस्टमेंट बेल्जियम ने 50-50 दिया, श्रीलंका वालों ने क्या किया, दोज हु आर इन मेजोरिटी, जो मेजोरिटी में है, कौन है मेजोरिटी में, 74% सिन्हालाज। बाय द वे सिन्हाला श्रीलंका की अपनी मुख्य भाषा है। तो ये 74% जो मेजोरिटी पर हैं, secured all the rights and powers and opportunities। इन्होंने क्या किया, बेल्जियम में यहां बराबर का सबको हक मिला, लेकिन श्रीलंका वालों ने क्या किया कि 74% हम मेजोरिटी पर हैं, इसलिए सारे राइट्स नौकरी पर, शक्ति पर और अपॉर्चुनिटीज पर सारे राइट्स अपने पास रख लिए, और बाकी के जो 18 और 1 है रिमेनिंग है, ये लोग अपने को एलिनेटेड आपस में, अब क्योंकि सारे पावर श्रीलंकन के पास है तो हम लोगों की जो पावर्स हैं वो खत्म हो गई। अब हम यहां पर को खुद को अप्रवासी, हम खुद को यहां अप्रवासी महसूस करने लगे। इसलिए श्रीलंका में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज। आज कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका पर, जिसको हमने नाम दिया सिविल वार, और ये सिविल वार किसके माध्यम से, ये जो 18 और 1% है, या इसको आप रिमेनिंग कह सकते हैं, इन्होंने अपने को ऑर्गेनाइज किया और इस सिन्हाला कम्युनिटी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। किसके बैनर तले, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसको हम लिट्टे कहे। इसका परिणाम अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, इन्होंने क्या काम किया, क्योंकि श्रीलंका में इस हम लोग जो खुद को अप्रवासी महसूस कर रहे हैं, आपस में लड़ाइयां इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहकर, तो भारत के राजीव गांधी प्रधानमंत्री